अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अर्बउन ला तजूज़ु फ़िल उदाही अल औराउ बय्यिनुन औरुहा वल मरीदतु बय्यिनुन मर्दुहा वल अर्जाउ बय्यिनुन ज़लउहा वल कसीरुल्लती ला तुनक़ा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुहब्बत नाल पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंतहाई काबिल इज़्ज़त एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, कुर्बानी दे फ़ज़ाइल व मसाइल दे बयान दा सिलसिला साढ़े दर्स दी जो गुफ्तगू सी और मौजू सी वो चल रहा सी। अज दे दर्स दे अंदर आप हज़रात दे सामने कुर्बानी वाले जानवर दे मुतल्लिक़ कुछ चीज़ां अर्ज़ करना चाह रहे हैं कि किस तरह का जानवर होवे और किन्ना किन्ना अयूब तू वो जानवर बेऐब होवे। ये समात फरमाओ। जामे तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक है और यही हदीस पाक अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी है, सुनन नसाई के अंदर भी है, इब्न माजा के अंदर भी है, दारमी शरीफ के अंदर भी है और मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर भी है और यही हदीस पाक मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर भी है। तकरीबन कुछ 6-7 अहादीस की जो कुतुब ने उन्होंने हदीस पाक मौजूद है। इस हदीस पाक नूं रिवायत फरमान वाले जनाब हज़रत बर्रा इब्न आज़िब रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल आपने और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर इस हदीस पाक नूं रिवायत फरमान वाले जनाब हज़रत मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आप फरमाते हैं कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंज अपनी उंगलां मुबारकां ते गिना के फरमाया अरबाउन ला तजूज़ु फिल उदाही के 4 किस्म के जानवर जिहड़े ने उन्हां दी कुर्बानी जायज़ नहीं। 4 किस्म के जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। आप फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिन के विखाए फरमाया अल औराउ बय्यिनुन औरुहा वल मरीदतु बय्यिनुन मर्दुहा वल अर्जाउ बय्यिनुन ज़लउहा वल कसीरुल्लती ला तुनक़ा। उन्हां विचों पहला फरमाया ऐसा काना जानवर जिसका कानापन जाहिर होवे, ऐसा मरीज़ जानवर के जिसका मरज़ जाहिर होवे, ऐसा लंगड़ा जानवर के जिसका लंगड़ापन जाहिर होवे और इतना कमज़ोर ते लागिर जानवर जिस दियां हड्डियां विच मग़ज़ भी ना होवे। और दूसरी रिवायत के अंदर है कि वह कुर्बानगाह तक चल के जा सकदा भी ना होवे, इतना कमज़ोर दुबला पतला लागिर जानवर। तो ये 4 किस्म के जानवर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गिनाए और गिना के फरमाया कि इन्हां दी कुर्बानी जायज़। तवज्जो नाले मसला समात फरमाओ। जो दर्स हुंदा है उदों असीं सुनते नहीं तो बाद फिर कल्ला कल्ला बंदा आंदा जी मैनू मसला तुसीं समझाया कोई नहीं, तुसीं तो बयान ही कोई नहीं किया, दस्या ही कोई नहीं है मसला। तुसीं ते बाहर जाके आंदे साडा मौलवी तो दसदा ही कख नहीं हैगा। तो जो गल दसी दी है उदों तवज्जो नाल समात फरमाया करो। ऐसा काना जानवर जिसका कानापन जाहिर होवे, ऐसा मरीज़ जिसका मरज़ जाहिर होवे, ऐसा लंगड़ा जानवर के जिसका लंगड़ापन जाहिर होवे और ऐसा कमज़ोर दुबला पतला लागिर जानवर के जिदियां हड्डियां विच मग़ज़ भी ना होवे और कुर्बानगाह तक चल के जा सकदा भी। तो काना जानवर जिहड़ा है उहदी कुर्बानी जायज़ नहीं। तो मिर्ज़ा दज्जाल काना नबी किवें हो सकदा? बड़ी डूंगी गल मैं कर छड्डी, कह दो सुभान अल्लाह। वो काने की तो कुर्बानी जायज़ नहीं, जानवर काना कबूल नहीं। तो झूठा नबूवत का दावेदार हो काना मिर्ज़ा, वो भी काना ही सी हैं।
खैर एक ज़िमनन विच बात आ गई। दूसरी हदीस पाक है, हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते ने, ये हदीस पाक भी तिरमिज़ी, अबू दाऊद और नसाई शरीफ और दारमी शरीफ के अंदर है। मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सिंग टुटे जानवर और कन कटे जानवर की कुर्बानी तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। मौला अली रदी अल्लाह तआला फरमाते ने कि सिंग टुटे जानवर और कन कटे जानवर की कुर्बानी तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तीसरी हदीस पाक मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर भी है और इब्न माजा के अंदर भी है। रिवायत फरमान वाले जनाब हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु ही ने। आप फरमाते हैं कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर दे कन ते ओदियां अखां गौर नाल वेख लिया करो। ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करो जिहदे कन दा अगला हिस्सा कटिया होवे या उहदा कन दा पिछला हिस्सा कटिया होवे फटिया होवे। फरमाया ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करो। तो गौर नाल जानवर दे कन उहदियां अखां वगैरह यानी इशारा फरमाया ना, ये चीज़ां तुसीं गौर नाल वेख लिया करो। ये तीन अहादीस मुबारक बुनियाद ने इस बात की कि जानवर के अंदर कोई इस तरह का ऐब ना होवे, बेऐब जानवर होना चाहिए। तो बेऐब होएगा तो फिर कुर्बानी दुरुस्त होएगी और फिर उसका अल्लाह ताला अजर सवाब भी अता फरमाएगा। और अगर ऐबदार होया तो फिर कुर्बानी सिरे तो होएगी नहीं। फ़िकी तौर पर फ़ुक़हा किराम ने फरमाया कि अगर ऐब थोड़ा होवे तो फिर कुर्बानी मकरूह है, यानी हो जाएगी, सवाब कम हो जाएगा। और अगर ज़्यादा ऐब होवे तो फिर सिरे तो कुर्बानी होएगी नहीं। चंद कलामात जो निशानदेहियाँ फ़ुक़हा किराम ने बयान फरमाइया ने, इन्हां तिन्ना हदीस मुबारक दे तहत वो समात फरमा लो। ऐसा जानवर जिस दे पैदाइशी सिंग ना होण ओदी कुर्बानी ठीक है, जायज़ है। लेकिन अगर सिंग होण ते सिंग टुट गया होवे, अगर सिर्फ तू खौल टुटिया कोई हर्ज नहीं, कुर्बानी जायज़ है। और अगर अंदर जड़ तक मगज़ तक यानी जड़ तिकर सिंग टुट गया, ਉਹਦੇ अंदर जो गोदा होंदा है वह भी टुट गया, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं, क्योंकि हुण ऐब पैदा हो गया। पैदाइशी तौर पर जिस जानवर के कन ना होण ये ऐब है, बदसूरती है, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। और अगर कन होण तो छोटे होण, जिस तरह टैडी बकरियां होंदियां ने, इन्हां दे छोटे कन होंदे ने, फिर जायज़ है। ना होण तो फिर जायज़ नहीं। और अगर होण पर छोटे होण तो ये ऐब नहीं, मतलब वो एक नस्ल है, एक किस्म है, तो लिहाजा फिर कुर्बानी जायज़ होएगी। ऐसा जानवर जिस पागलपन होवे, दीवाना होवे और इतना जनून, इतना पागलपन होवे कि उन्होंने पता ही नहीं लगे कहा से मैं चरना है नहीं चरना, पानी पीना है नहीं पीना, उन्होंने इतना भी तमीज़ फ़र्क ना होवे उसनों, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। लेकिन थोड़ी हद तक अगर जनून होवे, घास पानी वगैरह का खाण पीण का उन्होंने पता है, तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ है। इस तरह ऐसा जानवर कि जिसके दंद मूँह च दंद भी नहीं, दंद टुट गए ने, किसी वजह नाल डिग्गिया, सट लग गई, दंद टुट गए, तो दंद उसके मूँह च नहीं, अगर बिल्कुल नहीं कि घास चर ही नहीं सकता, पट्ठे खा ही नहीं सकता, तो फिर कुर्बानी जायज़ नहीं। और थोड़े बहुत टुटे ने, इतने कहने कि घास चर सकता है, अपना पेट भर सकता है, पट्ठे वगैरह खा सकता है, तो फिर कुर्बानी उसकी जायज़ है। इस तरह बहंगा जानवर जिन्हों पंजाबी च तुसी टीरा बोलते हो, एक साइड ते विंद है, काना तो नहीं लेकिन बहंगा है, टीरा है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है, ये कोई इतना ज़्यादा ऐब नहीं। इस तरह अगर किसी जानवर का कोई उज़व कटिया है, मसलन कन है तो कटिया है या दुम उसकी कटी है, तो अगर इतनी कटी है कि तिहाई हिस्से तो ज़्यादा है, यानी चौथा हिस्सा तिहाई हिस्से तो ज़्यादा यानी अध के करीब या अध तो ज़्यादा हिस्सा है, तो तिहाई हिस्से तो ज़्यादा अगर कटी है, यानी 3 हिस्सों अगर उन्होंने तकसीम किया जाए ना, उसनों कन है या दुम है, तो तीसरे हिस्से तो ज़्यादा कटी हुई है, दुम है या कन कटे तीसरे हिस्से तो ज़्यादा, तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। अगर इस तो कम होवे, थोड़ा होवे, थोड़ा किन्ना के कन कटिया या इन्नी क दुम कटी गई है किसी वजह नाल, तो ऐसी सूरत कुर्बानी उसकी जायज़ है। इस तरह अगर तीसरे हिस्से तो ज़्यादा यानी जानवर है तो उसका थन वगैरह एक मारिया गया, यानी उसका दूध खुश्क हो गया, ज़ाया हो गया एक थन, तो अगर मझ है या गाय है या ऊँटनी है तो उसके 4 होंगे ने,
अगर एक उन्हां चों ज़ाया हो गया 4 तनां विचों तो फिर गोया कि चौथा हिस्सा है, यानी तीसरे हिस्से तो ज़्यादा तो ठीक है, यानी 3 हिस्से पूरे ठीक है, चौथा ज़ाया हो गया फिर कुर्बानी जायज़। अगर 2 थन ज़ाया हो गए तो फिर कुर्बानी जायज़ नहीं। बकरी है तो होंदे ही 2 ने, या दुम्बी है या मतलब इस तरह भेड़ वगैरह है, तो वह अगर एक ज़ाया हो गया तो गोया कि अध ज़ाया हो गया, तो ये तिहाई तो ज़्यादा हो गया, लिहाजा उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। ऐसा जानवर कि जिहड़ा ना नर है ना मादा है, खुनसा, ठीक है ना, नर मादा, जिस तरह इंसानों में तीसरी किस्म एक होंदी है, तो इस तरह जानवरों में भी होंदी है। ऐसा जानवर जिहड़ा नर भी नहीं तो मादा भी नहीं, खुनसा है, तो ये बहुत बड़ा कैब है, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। और अगर खस्सी जानवर है तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, बल्कि हदीस पाक नाल, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक नाल साबित है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद खस्सी जानवर की कुर्बानी फरमाई है, ठीक है ना, कि जायज़ है। और जिन्होंने दोस्तों ने जानवर रखे ने उन्होंने इस बात का बखूबी इलम है कि बकरा अगर खस्सी ना हो तो अपना पेशाब पींदा है, और अगर वो पेशाब पींदा हो तो गोश्त तो बहुत ज़्यादा बदबू आती, बल्कि जिथे बने हो उत्थों ज़्यादा बदबू आती है। तो अगर मतलब कि खस्सी है तो फिर पेशाब नहीं पींदा, खस्सी ना हो तो पेशाब पींदा, खस्सी हो पेशाब नहीं पींदा। तो लिहाजा ये तो उसकी खूबसूरती है, अगर खस्सी है तो वो सेहत वास्ते है, ये सेहतमंद हो जाता है जानवर, तो लिहाजा ये ऐब नहीं बल्कि वो वास्ते फायदे वाली चीज़ है। लिहाजा ये कहना कि उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं, गलत बात है। खस्सी जानवर की कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर लंगड़ा जानवर है, वो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हदीस पाक नाल, काना है या लंगड़ा है या कोई ऐसा मर्ज़ है, वह लंगड़ापन, कानापन या लंगड़ापन बिल्कुल जाहिर है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। बाकी रह गई बात उम्र दी। ऊँट वास्ते नर होवे या मादा कम अज़ कम उम्र 5 साल होवे, यानी 5 साल मुकम्मल और 6वें साल शुरू हो चुके होवे, उसकी कुर्बानी जायज़ है। और अगर गाय या भैंस नर होवे या मादा, उसकी उम्र कम अज़ कम 2 साल होवे और तीसरे साल शुरू हो चुके होवे, कम अज़ कम 2 साल, ज़्यादा हो जाए तो बेहतर है, 2 साल तो कम ना होवे। घर दा अगर पलिया होवे तो 2 साल मुकम्मल उम्र हो गई, बेशक अजे दुंदा ना होया होवे तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। जिन्हें जानवर रखे ने, जिन्हें दोस्तों को पता है कि 2.5 साल तो पहले झोटा या बच्चा वगैरह वो दुंदा नहीं होंदा, तो घर दा पलिया 2 साल का होवे तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, भावें वो खीरा ही है। लेकिन अगर बाहरों लोगे फिर वो झूठ बोल देंगे ने बेचण वाले कि 2 साल का जी पूरा, बाहरों लेना तो फिर दुंदा ही वेख के लेना, फिर खीरा नहीं लेना, फिर जायज़ नहीं, फिर शुबे वाली बात है। इस तरह बकरी बकरा वगैरह नरमादा, उसकी कम अज़ कम उम्र 1 साल होनी चाहिए, कम अज़ कम 1 साल, घर दा पलिया होवे ते कुर्बानी जायज़ है उसकी। और अगर बाहरों लो तो फिर तुसी दुंदा लेना, फिर खीरा नहीं करना, क्योंकि दुंदा तुहानूं पता है 15 महीनों तो पहले नहीं होंदा, ठीक है ना, 14-15 महीने जाके बकरा बकरी वगैरह वो दुंदे होंदे ने। तो बाहरों लेना तो फिर यानी मुल खरीदना है तो फिर दुंदा वेख के लेना। और दुम्बी दुम्बा नर मादा, उन्होंने उम्र भी इतनी है, भेडू या भेड़ वगैरह उसकी उम्र भी इतनी है, लेकिन छतरा अगर 6-7 महीने का होवे तो इतना पलिया होवे, इतना सेहतमंद होवे कि जिन्हें साल दे होंदे ने उन्हां दे नाल कंड रला जाए, उन्ना सेहतमंद हो जाए, उन्ना पलिया होवे, फरबा होवे, साल दे जिन्ना लगदा होवे, तो फिर उसकी भावें 6-7 महीने का है, उसकी कुर्बानी भी जायज़ है। लिहाजा चंद एक मसाइल मैं तुहाडे सामने गोश गुजार कीते, इन्हों मद्देनज़र रख के मजीद अगर कोई मसला वगैरह किसी के ज़हन च होवे तो पुछ सकता है, हुण पुछ लवे, बाद भी पुछ सकता है। अल्लाह ताला सानू सबनू समझण दी अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।